नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। शीर्षक है शांति की खोज और साईं बाबा का वरदान। ये शिरडी के साईं बाबा और एक साधु की कहानी है। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। वो साधु जो शांति की तलाश में थे। बिल्कुल। और मजे की बात ये कि वो कोई आम साधु नहीं थे। उन्हें कई आध्यात्मिक साधनाएं आती थीं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का ज्ञान था। अच्छा, फिर भी मन अशांत। हाँ, यही तो। रोज बाबा के पास जाते और कहते, बाबा शांति चाहिए, बस शांति का वरदान दे दीजिए। रोज गुहार लगाते थे। और बाबा ने देखिए वादा भी कर दिया शांति देने का। हाँ, फिर? मगर अगले दिन बाबा ने कुछ अजीब सा काम दिया। एकदम सूखी बेजान सी टहनी पकड़ा दी। सूखी टहनी? हाँ, और कहा, जाओ इसे रोज पानी दो। अब ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है कि सीधा सीधा क्यों नहीं बता दिया। सही कह रहे हैं, ये वाकई सोचने वाली बात है। शांति देने के बजाय ये टहनी वाला काम अजीब तो है। इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें शायद धैर्य और विश्वास का वो पहलू छिपा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ। और ये सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं है ना? जीवन के किसी भी लक्ष्य पर लागू होती है ये बात। बिल्कुल। तो खैर, साधु ने बाबा की बात मान ली। अच्छा। और रोज उस सूखी टहनी को पानी देना शुरू कर दिया। अब सोचिए, आसपास के लोग। हाँ, वो तो मजाक उड़ाएंगे। वही हुआ। कहने लगे, ये क्या पागलपन है, भला इस सूखी लकड़ी में जान कैसे आएगी? बाहरी दबाव। पर साधु वो लगे रहे चुपचाप, बिना किसी से कुछ कहे सुने, रोज पानी देते रहे। ये बड़ी बात है। उस स्थिति में भी टिके रहना, धैर्य बनाए रखना बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? यकीनन। और यहीं कहानी का सार गहराता जाता है। कैसे? देखिए, वो सूखी टहनी वो एक तरह से साधु के अपने मन का प्रतीक है। अशांत मन का। हाँ, अशांत या शायद कहें निष्क्रिय मन का, जिसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अच्छा। और रोज पानी देना, ये क्या है? ये है निरंतर प्रयास, अटूट श्रद्धा और सबसे जरूरी धैर्य। बिना ये सोचे कि फल कब मिलेगा। बिल्कुल। और लोगों का मजाक, वो बाहरी दुनिया की शंकाएं हैं, बाधाएं हैं जो हर नए या मुश्किल काम में आती ही हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी लगातार की गई क्रियाएं, जिनके नतीजे तुरंत नहीं दिखते, वो हमारे जीवन के किसी भी सूखे हिस्से को बदल सकती हैं। और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। क्या हुआ? लगभग 6 महीने बीत गए। 6 महीने? हाँ, और एक दिन वो सूखी टहनी सचमुच हरी हो गई। अरे वाह! सच में? हाँ। और सिर्फ हरी ही नहीं हुई, उसमें सुंदर खुशबूदार फूल भी खिल उठे। कमाल है, ये तो चमत्कार जैसा लगता है ना? और तब बाबा ने साधु को बुलाया और उसका मतलब समझाया। क्या समझाया बाबा ने? उन्होंने कहा, देखो, जैसे धैर्य और रोज पानी देने से सूखी टहनी में जान आ गई, इसमें फूल खिल गए, वैसे ही तुम्हारा मन भी सब्र और विश्वास रखने से, लगातार प्रयास करने से वो भी खिलेगा, शांत होगा। अच्छा, यही सच्ची शांति है। वाह! शांति कोई बटन नहीं है कि दबाया और मिल गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक प्रक्रिया है, एक खिलना है, जैसे वो टहनी खिली। सही कहा। बाबा का संदेश ये नहीं था कि ज्ञान या साधनाएं बेकार हैं। नहीं, वो तो जरूरी है शायद। हाँ, पर उनके साथ साथ अंदरूनी धैर्य और विश्वास, वो कितना जरूरी है। शांति सिर्फ जानने से नहीं मिलती, उसे धैर्य से सींचना पड़ता है। ठीक उस साधु की तरह जिसने उस सूखी टहनी को सींचा। हाँ, ये बात बहुत गहरी है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से मिल जाए या किसी खास तकनीक से फौरन हासिल हो जाए। कहानी साफ बताती है कि ये एक अंदरूनी अवस्था है जिसे लगातार धैर्य भरे अभ्यास से और अटूट विश्वास से पोषित करना पड़ता है। तो इस कहानी से जो मुख्य बात समझ आती है वो ये है कि सच्ची मानसिक शांति अक्सर सब्र मांगती है। हाँ, सब्र, भरोसा और लगातार कोशिश। भले ही नतीजा तुरंत न दिखे। और आज के समय में ये बात और भी जरूरी है ना, जब हमें हर चीज तुरंत चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। एकदम। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बाबा ने कहा खिलेगा, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया। सही। तो मुख्य सीख शायद यही है कि धैर्य और विश्वास के साथ लगातार किया गया प्रयास बंजर लगने वाली स्थिति को भी बदल सकता है, अंदर भी और बाहर भी। बिल्कुल। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अंदरूनी स्थिरता के लिए बाहरी ज्ञान तो ठीक है, पर अपने अंदर अटूट धैर्य और विश्वास रखना कितना जरूरी है।
खासकर तब जब रास्ता मुश्किल लगे, जब लगे कि कुछ हो नहीं रहा। हाँ, तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, जरूर। क्या असली शांति हमेशा कुछ नया सीखने या कुछ और हासिल करने में ही है? या फिर शांति कहीं हमारे अंदर ही उस चीज को सब्र और लगन से सींचने में छुपी है जो फिलहाल सूखी या बेजान सी लगती है?